चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू ट्रेडिंग फ्राइडे। माई सेल्फ मनीष सुरैनी एंड एम चार्ट अकाउंटेंट एंड सीएफए बाय प्रोफेशन। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आपका अप्रैल का महीना, मई का महीना और जून के महीने में एल्गो टेस्ट की जो स्ट्रेटजीज थी उसका क्या रिजल्ट रहा। साथ ही हम ये जानेंगे कि जहां जहां पर ये डेटा मैच नहीं करा उसका एग्जैक्ट रीजन क्या था और आने वाले टाइम में ये स्ट्रेटजी से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और एंड में प्राइसिंग भी डिस्कस करने वाले हैं। आप किस तरीके से इस स्ट्रेटजी को पा सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल ट्रेडिंग फ्राइडे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। वी आर एट द इनिशियल स्टेज एंड वी रियली नीड योर सपोर्ट। टारगेट बहुत छोटा है, सो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। चलिए मैं आपको सीधा लेके चलता हूं एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म पर, और जो स्ट्रेटजी जनरली हम यहाँ पर डिप्लॉय करते हैं उसका नाम है शॉर्ट मार्जिन। शॉर्ट मार्जिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में जो आपका मार्जिन लगेगा अप्रॉक्स 3 लाख के आसपास लगेगा अगर आप यहाँ पर हेजेस बाय नहीं करते हैं। जी हाँ, अगर आप हेजेस बाय नहीं करेंगे तो आपका 3 लाख लगता है, और अगर आप हेजेस बाय करते हैं से फॉर एग्जांपल 1 रुपए वाले या फिर 0.50 वाले अगर आप हेजेस बाय करते हैं तो उस केस में आपका जो यहाँ पर मार्जिन लगेगा अप्रॉक्स 2 लाख के आसपास लगेगा। फाइट्स में भी एक रिसेंटली चेंजेस आया है जिसमें ये बोला गया है कि आप के पास अगर मार्जिन है, यानी अगर आप मार्जिन पर करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने इक्विटी में कोई इन्वेस्ट कर दिया या म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्ट कर दिया, फिर आपने उसको प्लेज करा दिया। प्लेज करने के बाद जो आपका मार्जिन मिला, पहले क्या होता था आपको कैश मार्जिन की नीड होती थी जब आप कुछ बाय करते थे, लेकिन अब के चेंजेस के अनुसार अब आप जो आपका इक्विटी या फिर म्यूचुअल फंड का जो मार्जिन है उस पर भी आप बाइंग कर सकते हैं। चलिए ये बात इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन मेरा मानना था अगर आपको मैं इस चीज़ के बारे में अपडेट करा दूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैंने क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पर 3 अलॉट ले रखे हैं DT1 DT3 के, और एक्सपायरी 3 और एक्सपायरी 1 के भी 3 लॉट ले रखे हैं, और बाइंग के भी 1 लॉट ले रखा है यहाँ पर। अब जो लोग हमारे इस चैनल के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, लगभग 2 सालों से जुड़े हुए हैं, वो अच्छी तरीके से ये जानते होंगे, या फिर जिन्होंने हमसे बात करी हुई है, हम बाइंग में बिलीव नहीं करते हैं, या हम करते हैं तो बहुत कम करते हैं, ना ही हम बिगनर को बाइंग रिकमेंड करते हैं। हमारा ये मानना होता है बाइंग काफी ज्यादा रिस्की होती है, उसमें प्रॉफिट अच्छे होते हैं लेकिन एट द सेम टाइम ड्रॉडाउन बहुत ज्यादा हाई होते हैं। इसलिए आप हमेशा ड्रॉडाउन को कंपेयर करेंगे तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट वहां नहीं देखने वाला है। इसलिए पर्सनली मैं भी या तो 2 सेलिंग करता हूँ, 1 बाइंग करता हूँ, या फिर 3 सेलिंग करता हूँ और 1 बाइंग करता हूँ। बाइंग बहुत कम रखता हूँ, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं, सर इसमें कितना अपना मार्जिन लगेगा, तो इसमें आपका लगेगा अप्रॉक्स मान के चलिए 9 लाख के आसपास का लगेगा अगर आप हेजेस बाय नहीं करते हैं। मैं पर्सनली कई बार हेजेस बाय कर लेता हूं तो मेरा 7 से 8 लाख के आसपास यहाँ पर मार्जिन लगता है। बैक टेस्टिंग मैंने कर रखी है 1 जनवरी 2023 से 28 जून 2026 तक की मैंने कर रखी है। ऑल्दो जो मैं कंपेरिजन करने वाला हूँ लास्ट 3 महीने का ही करने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पर ईयर वाइज रिजल्ट देखेंगे, पहले मैं आपको बता दूं मैंने यहाँ पर स्लिपेज ऐड कर दिया है 0.5%। बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस 0.5% इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। काफी लोग हमें बोलते हैं कि सर 1% ऐड करके दिखाइए, 1.5% ऐड करके दिखाइए, हम जनरली उनको शेयर कर देते हैं 1% 1.5% वाला, बट हमारे हिसाब से 0.5% के साथ भी हमारा डेटा यहाँ पर मैच करता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ईयर वाइज रिजल्ट रहता है। 2023 में अच्छा प्रॉफिट है, 24 में और अच्छा प्रॉफिट है, 25 में और अच्छा प्रॉफिट है, और 26 में अगर आप देखेंगे 36,000 का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। अब 26 में क्वेश्चन ये आता है कि सर इतना जो हमारा प्रॉफिट है वो कम क्यों है। उसका रीजन मैं काफी बार जब आप व्हाट्सएप पर मुझे कॉल करते हैं या फिर नॉर्मल कॉल करते हैं उस पर भी मैं ये चीज काफी बार एक्सप्लेन करता हूँ कि आप अगर देखेंगे अक्टूबर से या फिर सितंबर से लेकर देखेंगे और मार्च तक हमने कुछ यहाँ पर कमाया ही नहीं है, ठीक है। उस टाइम ये स्ट्रेटेजी पर्टिकुलर अपना जो एक ड्रॉडाउन पीरियड है उसमें चल रही थी, और एक्सपेक्टेड था कि अप्रैल से ये अच्छा काम कर सकती है। अप्रैल में इसने अच्छा काम करा, मई में इसने मोर और लेस ठीक ठाक काम करा। अगर 1 लॉट की बात करेंगे तो 1500 का प्रॉफिट है, और जून में इसने 25,120 का प्रॉफिट यहाँ पर कमा के दिया, जिसमें अभी एक एक्सपायरी यहाँ पर अपनी बाकी है, ठीक है। पिछले साल का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो मेजर जो प्रॉफिट आया है वो जनवरी से लेकर जुलाई तक आया है। उससे पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो मेजर प्रॉफिट आपका अप्रैल से लेकर यहाँ पर मान के चलिए दिसंबर के बीच में आया है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ आप कभी भी किसी स्ट्रेटेजी को एनालिसिस करें तो एक लॉन्गर टाइम फ्रेम लेके चलें,
ठीक है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपने सपोज कीजिए 15 दिन खेला, 1 महीना खेला या 2 महीने करा और आपको रिजल्ट नहीं देखने को मिले, तो इसका ये मतलब नहीं स्ट्रेटेजी काम की नहीं है। नहीं हो सकता है स्ट्रेटेजी का उस टाइम वो पीरियड ना चल रहा हो, 2 महीने बाद 3 महीने बाद वो वहां पर चलना स्टार्ट कर जाए। अब ऐसी स्थिति में आप किस तरीके से डिसिप्लिन में रह सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को इमोशनली कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको हमारा अपना जो पोजीशन साइजिंग है, जो लॉट है, उसको कम करना होगा। जी हाँ, हमने भी यहाँ पर 1 लॉट से स्टार्टिंग करी थी। आज अगर मैं फायर्स की बात करूं तो मैं यहाँ पर 3 लॉट पर हूं। अगर मैं काइट की बात करूं तो काइट में मैं 10 लॉट के साथ ट्रेडिंग करता हूं। टोटल 13 लॉट जाते हैं मेरे एक्सपायरी के दिन, अप्रोक्स 12-13 के आसपास। लेकिन जब हमने आज से 5 से 6 साल पहले शुरुआत करी थी तो 1 लॉट के साथ करी थी। 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट, 5 लॉट, इस तरीके से हमने करी। इस तरीके से स्ट्रेटेजी पर हमने यहाँ पर विश्वास दिखाया और हमें एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। मैं आपको भी ये बोलूंगा, अगर आपके पास बहुत अच्छा पैसा है फिर भी ब्लाइंडली किसी भी स्ट्रेटेजी पर पूरा पैसा डिप्लॉय नहीं करना चाहिए, ताकि अगर लॉस भी हो तो काफी कम हो। इसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने ब्रोकरेज इंक्लूड कर दिया, टैक्सेस एंड चार्जेस दोनों इंक्लूड कर दिया। ब्रोकरेज कितनी करी है? 20 रुपए के आसपास करी है। यानी जब आप फायर्स में ट्रेडिंग करते हैं या फिर काइट में करते हैं या फिर ग्रो में करते हैं या फिर धन में करते हैं, लगभग आपका एंजल में भी आपके लगभग 20 रुपए के आसपास ही वहां पर लगते हैं। चलिए गाइस, अब मैं आपको कंपेयर करके दिखाने वाला हूं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर लाइक नहीं करा है देन प्लीज हिट द लाइक बटन। अब अगर अपन कंपेयर करें तो कंपेयर मैं आपको पहले एल्गो टेस्ट के अकाउंट से ही करके दिखाता हूं। यहाँ पर मैं बीटीसी हटा देता हूं, ठीक है। बीटीसी हटाने के बाद लगभग मुझे यहाँ पर पिछले 3 महीने में 16,661 का प्रॉफिट देखने को मिला है, ठीक है। 16,661 का प्रॉफिट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा प्रॉफिट है। अब उसका क्या रीजन है? उसका ये रीजन है कि अप्रैल का महीना अगर आप पकड़ के चलेंगे तो उस स्टार्टिंग में 10 से 15 दिन फायर्स के प्लेटफॉर्म पर एल्गोटेस सपोर्ट नहीं कर रहा था, जिसके कारण से हम इस चीज को मैनुअली ट्रेड नहीं कर रहे थे। लेकिन उसके बाद से इसने सपोर्ट करना स्टार्ट करा और हमने हमारी जो ट्रेडिंग है वापस से यहाँ पर रिज्यूम कर ली। मई के महीने में अगर आप देखेंगे तो 4,907 का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला। वहीं इस वाले प्लेटफॉर्म पर अगर मैं आपको केवल मई का रिजल्ट दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट डेट में मई लेके जाऊं, ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको मई लेके चलूं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 13,398 का प्रॉफिट कमाया। लेट मी रिमूव द पीटीसी अगेन, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 12,506 का मैंने प्रॉफिट कमाया। अब आपका मैच नहीं कर रहा है, तो मैंने आपको इसीलिए स्टार्टिंग में बोला था आपको हमेशा एक लॉन्गर टाइम फ्रेम देखना होगा। अप्रैल के महीने में ड्यू टू एल्गो टेस्ट का कुछ ग्लिच था, जिसके कारण से प्रॉब्लम थी, ये रन नहीं कर पा रही थी। लेकिन मई के महीने में अगर आप देखेंगे उसी ग्लिच के कारण मुझे 1 दिन प्रॉफिट हुआ और उसने पूरा मेरा रिकवर कर लिया। तो कोई भी सिस्टम 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है, ठीक है। आप कितना ही बढ़िया एल्गोरिथम लेके आइए, आपके पास ग्लिचेस आएंगे, चाहे वो 1 है चाहे 2 है। आपको क्या करना होता है? आपको कंसिस्टेंसी के साथ फिर भी मार्केट में आना होता है, डिसिप्लिन के साथ फिर भी मार्केट में आना होता है। क्योंकि वो जो ग्लिचेस होते हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम, 1 साल, 6 महीने, 8 महीने में सम उनका आप करके देखेंगे तो 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। दिस इज आई एम टेलिंग बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, ठीक है। तो मई में हमने प्रॉफिट यहाँ पर कमा लिया। अब अगर मैं आपको जून का रिजल्ट यहाँ पर दिखाऊं, जून में अगर मैं आपको लेके चलूं, यहां से मैं जून सिलेक्ट कर देता हूं, इसको 30 जून, ठीक है। लेट मी 28 जून, लेट मी रिफ्रेश इट। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। इन द मीन टाइम गाइज प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एज वेल अगर आपने अभी तक नहीं करा है। वी आर पुटिंग अ रियली एफर्ट्स यहाँ पर और वी रियली नीड योर सपोर्ट। बीटीसी को मैं यहाँ हटा देता हूँ और लगभग अगर आप देखेंगे तो जून में मुझे यहाँ पर 14,081 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिला है। वहीं अगर मैं आपको यहाँ पर लेके चलूँ, यहाँ पर ये जो आपका फायर्स का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी अगर लगभग देखेंगे तो 18,000 का मुझे प्रॉफिट यहाँ देखने को मिला है। मई में 15,000 का प्रॉफिट देखने को मिला है। अब ये 18,000 और ये 14,000 मैच इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इन दिनों 2 जून की और 9 जून की बात करूं, एक्चुअल में यहाँ पर प्रॉफिट था, बट क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी आर्काइव में चली गई, इसके कारण से इसने लॉस दिखाना स्टार्ट कर दिया। ऑल्दो मैंने उन दोनों दिन ही यहाँ पर प्रॉफिट कमाया था। आप देखेंगे 2 जून के दिन मैंने लगभग 202 के आसपास था, यहाँ पर 2 जून के अंदर मेरा 4,000 का लॉस है। 9 जून में 6,226, 9 जून मेरा मैच कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं 4 जून 6,125, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4 जून मेरा यहाँ पर
लगभग 5,980 के आसपास का प्रॉफिट है। मेरा थोड़ा बहुत मिसमैच इसलिए चलेगा क्योंकि मैं हेजेस भी यहाँ पर बाय कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं करता, 1 या 2 लॉट के लिए मैं यहाँ पर हेजेस बाय करता हूँ। तो यही, अगर आप यहाँ पर एक लॉन्गर टाइम फ्रेम देखेंगे, लॉन्गर टाइम फ्रेम में आपको स्ट्रेटेजी अच्छा काम करता हुआ देखने को मिलेगी। अगर आप शॉर्टर लेके चलेंगे, अगर आप एक एक ट्रेड को मैच करवाने चलेंगे, तो चांसेस है, देखिए बाइंग की स्ट्रेटेजीज हैं, इतनी सारी स्ट्रेटेजीज हैं, कोई भी अगर भी 1 सेकंड का भी टाइम ऊपर नीचे होता है तो आपका मिसमैच वहां पर स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ लॉन्गर टाइम फ्रेम देखिए, ये देखिए स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, जो बंदा इस पर डिस्कस कर रहा है क्या वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, तो सारी चीजों का एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आप इसमें बाइंग के लिए जा सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि जो स्लिपेज अपन ने 0.5% लिया, क्या वो इन चीजों को भी कवर कर लेता है? जी, अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम लेके चलेंगे तो 0.5% इन सबको भी कवर कर लेता है। अब लास्ट में चलते हैं स्ट्रेटेजी हमें कैसे मिल सकती है। तो उसके लिए आप मुझे, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 7023, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मैं यहाँ पर भी टाइप कर देता हूँ 7023852578। आप इस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएगी। स्ट्रेटेजी जब से हमने लॉन्च करी है तब से इसकी प्राइसिंग जो रखी है हमने सेम ही रखी है, हमने कोई भी इसमें प्राइस इंक्रीज नहीं करी है, लेकिन 1 जुलाई के बाद इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। सो आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आप स्ट्रेटेजी में लेना चाहते हैं तो आपके पास 2 या 3 दिन हैं, आप फटाफट से डीएम कीजिए और फटाफट से स्ट्रेटेजी में ले लीजिए। स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा रीजनेबल जो कॉस्ट है उस पर ही अवेलेबल है। थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।